जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। तो कोविड-19 की वजह से सभी की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा घर पर प्रिपरेशन करनी है, अपनी तैयारी खुद करनी है। और बाकी आपकी हेल्प के लिए यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो हम आगे अपने मैथ की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला चैप्टर लेके आए हैं आपके साथ। ये हमारी क्लास जो है, ये क्लास 6 रहेगी हमारी। आज अभी तक हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 5 क्लास में हमने नंबर सिस्टम कर चुके हैं, हम फ्रैक्शन कर चुके हैं, हम एचसीएफ एलसीएम अभी है, और उसके बाद वर्ग कर चुके हैं, स्क्वायर कर चुके हैं, घन कर चुके हैं। ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। हम पहले बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है भाई? एचसीएफ क्या होता है? जब भी हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, सपोज करो 20 और 25 गिवन है हमारे पास, 20 और 25 गिवन है, हमें इसका क्या निकालना भाई? इसका हमने निकालना है HCF। ये HCF का मतलब होता है कि महत्तम समावर्त, ठीक है। तो अब इसका HCF निकालने के दो तरीके हैं। पहले गुणनखंड विधि, कौन सी अभी? गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। अब इसको 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 किससे डिवाइड होता है? 5 से। सेम 5 5 5 1। अब 20 के फैक्टर है जो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और सेम हम 25 के फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 1। अब ये देखना हमने इनमें से कॉमन क्या है। इनमें से क्या भाई? कॉमन क्या है? अब देखो कॉमन क्या है इसमें सिर्फ कॉमन क्या है? ओनली 5 है और 1 है। 1 कॉमन आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते, क्योंकि 1 को किसी के साथ अगर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या रहेगा भाई? एचसीएफ रहेगा इसका ओनली 5। यानी कि हमने वो टर्म्स लेनी है, वो छोटी से छोटी टर्म्स जो दिए गए डिजिट को कंप्लीट डिवाइड करे। यानी कि 5 सबसे छोटी टर्म्स है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, ठीक है। रोक। तो एलसीएम हमारा निकल चुका है। अब सेम अगर हमें एलसीएम निकालना है तो क्या रहेगा? अब जो इसमें कॉमन था हमने लिख लिया, अब जो बच गया वो भी लिखना हमने। क्या बच गया? 2 2 और 5, 2 2 और 5, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 5 या 10 10, 2 या 20 20, 5 या 100, यानी कि 100। अब हमने ऐसी टर्म्स लेनी है। देखो एचसीएफ में क्या होगा कि दोनों टर्म किससे डिवाइड हो रही हैं? वह छोटी से छोटी टर्म जो जिससे डिवाइड हो रही है, और जो एलसीएम होगा वह टर्म जो दोनों से डिवाइड हो रही है। अब 100 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 100 इन दोनों का एलसीएम है, और 5 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो एचसीएफ जो है 5 रहेगा, और इनका एलसीएम है जो वो क्या रहेगा? 100 रहेगा। इनका एलसीएम क्या रहेगा भाई? ये रहेगा एलसीएम। ये तो सिर्फ एक विधि, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही विधि से निकाल सकते हैं। अब आगे क्या है? अब एलसीएम ही निकालना हमने, सॉरी एचसीएफ। अब हम एचसीएफ की जो सेकंड विधि है उसको देखते हैं क्या रहेगा उसमें। देखो जी, अब हमने 20 और 25 का क्या निकालना है? हमने 20 और 25 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब क्या करेंगे? जो बड़ी टर्म्स है उसको अंदर लेंगे और छोटी से डिवाइड कर देंगे। 20 बन जा 20, और 5 बच गया रिमाइंड। अब क्या करेंगे? जिससे हमने इसको डिवाइड किया वो यहाँ लिखेंगे 20। अब 5 कंप्लीट हो रहा है 4 पे, 20 आंसर आया। अब जिससे ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है वही क्या हमारा भाई? HCF। और ये जो विधि है ये सिर्फ एचसीएफ के अकॉर्डिंग हो सकती है, एलसीएम में नहीं हो सकती है। इस बात का याद रखना कि भाई ये जो विधि है, डिवीजन मेथड है जो, इसको सिर्फ एचसीएफ में यूज कर सकते हैं, एलसीएम में यूज नहीं कर सकते। एलसीएम में यूज करने का तरीका है, अगर किसी भी टर्म्स का एलसीएम निकालना है उसको ऐसे लिखो, और ये किससे डिवाइड हो रहा है भाई? कंप्लीट 5 से, 5 4 5 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो क्या है हमारे पास? 100 आया। ये तरीका इसका रहेगा। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम।
सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई अभी मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको कराऊंगा। अभी 1 मिनट में लिख देता हूँ पहले। तो ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं अभी फिलहाल। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जब भी हम किन्हीं 2 संख्या को अगर एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई, एचसीएफ। जो एचसीएफ होगा वो हमेशा गिवन टर्म्स से छोटा रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। और जो हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम गिवन टर्म का बराबर भी हो सकता है और उनसे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उनसे छोटा नहीं हो सकता। जो टर्म्स गिवन है, सपोज करो 15 और 30 का हमने निकालना है, जो इनका एचसीएफ रहेगा वो इनसे छोटा रहेगा। एचसीएफ क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जो एलसीएम है वो क्या रहेगा, इनके बराबर भी आ सकता है 30 के, और 30 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 30 से छोटा नहीं हो सकता। ये कंडीशन है एचसीएफ और एलसीएम की। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सिर्फ हमें देख के ही बताना। सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके पास 15 और 30 है, और ये पूछ लिया कि इनका एलसीएम क्या रहेगा, और आपको ऑप्शन दे दिया इनका एलसीएम क्या रहेगा, 5, 15, 25 और 30। तो आपने बिना सोचे समझे 30 पे टिक कर देना है, क्योंकि एलसीएम बराबर हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सकता। अब यही कंडीशन अगर हम अप्लाई करें कि 15 और 30 का एचसीएफ निकालना है हमने, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा उसका, यानी हमने वो टर्म्स देखनी है छोटी से छोटी जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, और वो 15 से छोटी रहेगी। अब ऑप्शन में मिल गया आपको 4, 5, 15 और 30। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है जो इनको डिवाइड कर रहा है, वो है 5। तो 5 आपका ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, अगर 2 भिन्न गिवन हमारे पास और वो फ्रैक्शन में है, किस में है, वो भिन्नों में है, यानी कि अपॉन में है, अंश अपॉन हर है, तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी। अगर उसने पूछ लिया आपसे एलसीएम, क्या पूछ लिया, एलसीएम, तो आपने क्या करना है, जो आपको टर्म्स गिवन है उनका सबका ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लो, नीचे वालों का एचसीएफ निकालो, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कैंसिल आउट करो, सिंप्लीफिकेशन कर दो, प्रॉब्लम सोल्व। सेकेंड बात करते हैं भिन्नों का एचसीएफ, यानी कि एमएस निकालना, महत्व समावर्तक निकालना है। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसके लिए जो अंश गिवन है हमें, जो टर्म्स गिवन है उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हमने लिखना है उसके ऊपर एचसीएफ लिखना, एचसीएफ लिख कर ऊपर, और नीचे लिखना है एलसीएम, और उसको सिंप्लीफाई कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, अब 1 मिनट बाद एग्जाम्पल करेंगे। पहली से अगर आपको किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल गिवन है और एक टर्म गिवन है एचसीएफ या एलसीएम, तो इसको सोल्व करना। ये फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इन चारों में से आपको 3 गिवन होगी और एक आपसे पूछ लेगा। क्या होगा भाई, 3 आपको गिवन होगी, एक पूछ लेगा आपसे, तो आपने इस फॉर्मूले का यूज करके वो निकाल लेनी है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं इनके, देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास, 3 क्वेश्चन हो रहा है, 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, 3 क्वेश्चन हो रहा है, इसी से रिलेटेड है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा। जो अभी तक आपको 7 क्वेश्चन करवा चुके हैं और 2 क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, वो हम आपको लिख के वो भी कराएंगे। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, इन्हीं के अंदर से आएगा, और ये आपको 1 या 2 नंबर का हर एग्जाम के अंदर मिलेगा। तो यहाँ से देखो, अब अगर ऐसी टर्म्स गिवन है आपको, भिन्न में गिवन है, अभी इससे पहले हमने किसका फॉर्मूला किया था कि ऐसी टर्म्स गिवन है हमारे पास भिन्न में, देखो 1/2, 3/2/3, 3/4, 4/5 है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, हमें अभी अभी पता किया था कि इसमें क्या निकला। अब जो हमारे पास टर्म गिवन है, ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास। अब पहले ऊपर वाले एग्जाम्पल में भिन्नों में गिवन है स्टेटमेंट। अब भिन्नों में क्या निकला, एलसीएम निकालना, और एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ऊपर तो लेना हमने जो टर्म्स गिवन है उनका एचसीएफ लेना, और नीचे लेना एलसीएम। अब 1, 2, 3, 4 का एचसीएफ क्या रहेगा भाई, 1, 2, 3, 4 का एचसीएफ क्या रहेगा। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन हो रहा है, 5, 6 और 7। अब इसमें क्या निकालना है भाई, हमें भिन्न में टर्म्स गिवन है उसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, वो क्या था, भिन्नों का एलसीएम अपॉन भिन्नों का एचसीएफ, यही फॉर्मूला लिखा था। अब भिन्नों का एचसीएफ क्या हो, जो अंश है हमारे पास, अंशों का एलसीएम और अंशों का एचसीएफ।
अब ऊपर वाला को क्या निकालना हमने, इन सब का निकालना है एलसीएम, और नीचे वाला को निकालना हमने HCF। अब ऊपर वाला का एलसीएम क्या रहेगा भाई, अगर 1 2 3 4 का, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर 5 6 और 7। अब 5 में क्या करना हमने, बिनों का एलसीएम निकालना है, बिनों क्या निकालना, एलसीएम। तो इसका फॉर्मूला क्या, अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का HCF निकालना हमने। क्या निकालना है, अंशों का एलसीएम हरों का HCF। अब 1 2 3 4 का एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम इनका रहेगा 12, क्या रहेगा भाई 12 रहेगा। 2 3 4 5 का HCF क्या रहेगा, 2 3 5 का HCF क्या रहेगा भाई, अगर हम निकालें तो इनका HCF क्या रहेगा 1 रहेगा भाई, क्या रहेगा 1। तो 12/1 क्या रहेगा 12, तो 12 ऑप्शन में है, ये रहा 12 ऑप्शन में, तो ये हमारा क्या है भाई ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है 36 54 63 का HCF निकालना। क्या निकालना भाई HCF। अब ये अलग अलग भी कर सकते हैं, उसे फैक्टर विधि से और भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं। हम करते हैं इसको भाग विधि के द्वारा। देखो पहले हम करते हैं इनका निकालना है, पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं। 36 बन जा 36। अब इसके माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 18 आएगा। ठीक है, 14 में से 6 और ये, अब 36 को अंदर डाल दिया, अब 2 पे गया ये 36। अब ये 36 था हमारे पास, एक मिनट यहाँ पर क्या है 34 हो सकता है, 34 हो सकता है, देखना एक मिनट यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या है, तो ये ठीक है स्टेटमेंट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब हमारा यहाँ पर आया 18, अब 18 को 63 को 18 से डिवाइड करते हैं 18 से। अब यहाँ देखते हैं, अब ये कितने पे आएगा भाई, ये क्या 3 पे हमारे पास 18 18 18 36 38 54। अब माइनस करेंगे 13 में से 4 गए 9 और 18 अंदर, ये नहीं शेष बच गया, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि दोनों टर्म में लास्ट में क्या आया 9। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा 9। आंसर क्या भाई 9, कहाँ पर गया ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब ये यहीं पर खत्म होता है। अगला देखते हैं हम क्या रहेगा। इसने क्या 14 तथा 16 के, इसने क्या क्या भाई 14 तथा 16 के एलसीएम तथा HCF का गुणनफल है। दोनों का गुणनफल बताया इन्होंने, तो उसका फॉर्मूला क्या था, हमने अभी भी पढ़ा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं कौन कौन सी है, एलसीएम इंटू HCF। अब यहाँ पर क्या है 14 गुणा 16, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रखा है इन्होंने, तो 14 की और 16 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 224। ये क्या भाई हमारे पास आंसर, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 4 घंटियाँ 6 8 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यानी कि कोई भी 4 घंटियाँ हैं जो एक बजेगी 6 सेकंड बाद, फिर 8, फिर 12 और फिर 18 सेकंड के बाद बजती है। अगर वे 12 बजे एक साथ बजती हैं, 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो बताएं कि वे पुनः कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेगी। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछा जाएगा। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो आपने प्रिपरेशन कर लेनी है उनकी। अब इसमें क्या निकालना है, 18 का 12 का 8 का और 6 का एलसीएम निकाल लो आप। अब इनका 6 8 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं हम। अब ये 3 पे, ये 4, ये 6 और ये 9, फिर 2 पे गया 2, 3 का 3, 2 और 3 और 9। और फिर ये जाएगा 2 पे लेके जाते हैं इसको, 3 यहाँ पर 1, यहाँ 3 और यहाँ पर 9। फिर हम लेके जाते हैं इसको 3 पे, 3 1 जा 1 1 और 2। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 आएगा भाई।
ठीक है। अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 4, 4 की 2 से 8, 8 की 3 से 24, 24 की 3 से 72, तो 72 सेकेंड 72 ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन, तो 72 हमारा आंसर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर -7, 2 की पावर -4, 2 की पावर -9 का LS क्या होगा, यानी कि LCM क्या रहेगा। अब इसने ये पूछ लिया 2 की पावर 7, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर -7, 2 की पावर -4 और 2 की पावर -9 है, तो इनका एलसीएम क्या रहेगा। आपने याद रखना है, अगर ऐसी टर्म से 2 तरीके से निकल सकता है, या तो इसको कन्वर्ट कर दो 1/7, 1/2 की पावर 7 में, यानी कि यहाँ से माइनस खत्म कर दो। सेकंड क्या कि आपने डायरेक्ट बताना है, तो आप कैसे बता सकते हो, जो टर्म्स जिसकी पावर ज़्यादा है वही एलसीएम है, जिसकी पावर ज़्यादा। अब इसमें -4 बड़ा है, -7 बड़ा है, या -9 बड़ा, इनमें से जो सबसे बड़ा है वो है -4, क्या है भाई बड़ा, -4 बड़ा है इसमें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, माइनस का है किसमें 4 है, कोई -4 नहीं है, तो इसमें -4 नहीं है, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो भाई मैथ कब आएगा, बेसिक हमने आपको यहाँ समझा दिया, एलसीएम एचसीएफ का बेसिक आपको समझा दिया गया है, सिर्फ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी, आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही आ जाएंगे ये। तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल आसान है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे, तो आपने इनको सोल्व कर देना है।